जय श्री कृष्ण। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण मास 2023 के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखते हैं। जानिए 2023 में श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। 19 साल बाद सावन में बना अद्भुत संयोग 5 राशि वालों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। साल में आने वाली एकादशियों को पुत्रदा साल में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी साल में आने वाली 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में पड़ती है, वही श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या फिर अगस्त के महीने में पड़ती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 2023। श्रावण पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 27 अगस्त 2023 को 12:08 सुबह से। एकादशी तिथि समाप्त 27 अगस्त 2023 को 9:32 शाम। 28 अगस्त को व्रत पारण का समय 6:57 सुबह से 8:31 सुबह तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 6:22 सायं। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि 2023। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी फल और तिल का जरूर प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण न करें, लेकिन आप चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन रात्रि भर जागरण करें। फिर द्वादशी तिथि पर यानी व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा के साथ विदा करें। इसके बाद अपना व्रत खोल लें। शास्त्रों के अनुसार व्रती एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का भोजन तैयार करने से कर सकते हैं, मतलब ताजे फल, मेवे, चीनी, कद्दू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना और शकरकंदी, ये सब प्रयोग में लिया जा सकता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं यदि निसंतान दंपति इस व्रत को विधि विधान और श्रद्धा के साथ करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। जय श्री कृष्ण। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा या पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है, एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका।
राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहां एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ। अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ा और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया, भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौओं का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। फलाहार इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।